फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास सीडीपी का होगा और सीडीपी के अंतर्गत आज हम लोग विकास के चरण स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के दौरान बाल्य अवस्था के अंतर्गत बच्चों की बौद्धिक विकास और बच्चों की संवेगात्मक विकास को जानेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने बाल अवस्था के अंतर्गत पूर्ववर्ती बाल अवस्था और उत्तरवर्ती बाल अवस्था को डिटेल्स में जाना, जिसमें हम लोगों ने बताया पूर्ववर्ती बाल अवस्था में बच्चों की जो उम्र होती है जो 2 से 6 वर्ष होती है और उत्तरवर्ती बाल अवस्था में बच्चों की उम्र 6 से 12 वर्ष होती है। और भी डिटेल्स मैं प्रीवियस क्लास में बताई हूँ और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने बाल्य अवस्था के अंतर्गत ही बच्चों की भाषायिक विकास और बच्चों की सामाजिक विकास किस किस प्रकार से हो रही है बाल्य अवस्था के बच्चों की इसकी डिटेल्स जानकारी मैं प्रीवियस क्लास में दी हूँ। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं किया है वो लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो वहां से जा करके आप लोग आसानी से क्लासेस कर सकते हैं। तो आज के क्लास को मैं शुरू करने से पहले बता दूं कि कुछ लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है, जो खासकर बिहार से लोग हैं और बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हैं लोग, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू से क्या कहते हैं टीचर की एग्जाम लेने की बात कही जा रही है। तो लोग हताश हो रहे हैं, तरह तरह के अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके की अफवाहों से आप बचिए और आप क्लास को कंटिन्यू करें, पढ़ाई को शुरू कर दे, जारी कर दे। कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में कमेंट था कि मैम जो आप पढ़ा रही हैं, क्या अभी जो बिहार में जो टीचर से रिलेटेड एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करवाएगी उसमें क्या हेल्प होगा? तो मैं बता दूं, हाँ बिल्कुल, आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। बीपीएससी क्या, बिहार का एग्जाम क्या, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, हर एक एग्जाम में आपको ये क्लासेस आपको फायदा करेगा सीडीपी के रिगार्डिंग, क्योंकि सीडीपी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबको मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। बाल्य अवस्था के दौरान बौद्धिक विकास को जानेंगे हम लोग। इस अवधि में नए अनुभव अर्जित करते हैं बच्चे, जो नए अनुभव को अर्जित करना शुरू करते हैं और प्रयोग में लाए जाते हैं। जो भी अनुभव जो अर्जित करते हैं बच्चे उसको प्रयोग में भी लाते हैं। बच्चों की शब्दावली समृद्ध होती है, यानी कि कह रहा है कि बच्चों की शब्दावली समृद्ध होती है, यानी कि बच्चा जो भाषा प्रयोग करता है उसके भाषा के प्रयोग के आधार पर बच्चों की जो भाषाई पकड़ है उस पर अच्छी पकड़ बन जाती है और भाषाई विकास बच्चों में तीव्रता से देखने को मिलता है और इसी का परिणाम है कि बच्चों की जो शब्दावली है वो समृद्ध होती है। नेक्स्ट है, और भाषा कौशल में तीव्रता आती है, भाषा कौशल में भी तीव्रता देखने को मिलता है, जैसे रिपोर्टिंग, प्रश्न पूछना, सोचना आदि, जिज्ञासा भी बढ़ जाती है, यानी कि बच्चों की जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा भी बढ़ जाती है। बौद्धिक विकास की विशेषताएं को देखेंगे हम लोग। संकल्पनाओं का विकास, बच्चों में संकल्पनाओं का विकास देखने को मिलता है। बालक में समय, लंबाई तथा दूरी की संकल्पनाओं का पूर्ण विकास होता है। कहा क्या रहा है कि बाल्य अवस्था के बच्चों में संकल्पनाओं का विकास देखने को मिलता है और उसके अंतर्गत बच्चों में समय, लंबाई तथा दूरी की संकल्पनाओं का विकास होता है, यानी कि टाइम से रिलेटेड जो भी जानकारी है, समय, लंबाई तथा दूरी, इस सभी चीजों की संकल्पनाओं का विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रुचि का विकास। बालक में रुचि का विस्तार होता है, बच्चों में क्या है तो रुचि का विस्तार देखने को मिलता है। उसे किताबें, यात्रा और परियों की कहानियां और रहस्य आदि पसंद आते हैं। बच्चों को क्या क्या पसंद आता है, क्योंकि रुचि का जब विकास हो रहा है, रुचि यानी कि जानने की इच्छाएं बढ़ रही है बच्चों में, उसके प्रति रुचि देखने को मिल रहा है, बच्चे जानना चाहते हैं। तो बच्चे किताबों से ज़्यादा लगाव करेंगे, यात्राएं, घूमना फिरना बच्चों को पसंद आएगा। उसके साथ साथ परियों की कहानी में भी पसंद लाएंगे, जिसमें रहस्य हो, रहस्य आदि पसंद आने लगते हैं बच्चों की।
बच्चों को। क्योंकि आप सोचिए ना, आप भी जब इस एज ग्रुप में रहे होंगे तो बहुत सारी स्टोरी की जो बुक आती है, परियों की कहानी, वीर बालक वीर बालिका, इस तरीके की बहुत सारी, पंचतंत्र की कहानी, इस तरह की बहुत सारी हम लोग के टाइम में किताबें आती थी और हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता था पढ़ने में। खूब मतलब ये क्या कहते हैं, क्लास से रिलेटेड, जो भी जिस क्लास में थे तो उससे रिलेटेड बुक कम, लेकिन इस टाइप की बुक जो होती है, कहानियों की बुक को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बच्चों को। हम लोग को भी ज़्यादा इंटरेस्ट होता था इस सब चीज़ की जानकारी लेने में, और हम लोग भी इस तरीके की बुक पढ़ते थे। तो हर चीज़ को खुद से कोरिलेट कीजिए, खुद अपने आसपास से कोरिलेट करते हुए पढ़िएगा, तो जो भी टॉपिक है वो आपको बोझ नहीं लगेगी और बहुत अच्छे से समझते चले जाएंगे। खुद से कोरिलेट करने पे आप ज़्यादा समझ सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। बाल्य अवस्था के अंतर्गत बच्चों में सोचने समझने की शक्ति का भी विकास देखने को मिलता है। बालक देखने, तर्क करने, स्मरण करने, ध्यान देने तथा सोचने की शक्ति का विकास होता है। यानी कि बालक में देखने, तर्क करने और स्मरण करने, ध्यान देने तथा सोचने की शक्ति का भी विकास देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जिज्ञासु प्रश्न। बालक अपने बड़ों और माता पिता से जिज्ञासु प्रश्न करते हैं और उनसे उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोगों ने शैशवावस्था में भी पढ़ा था कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बट शैशवावस्था और इसमें अंतर ये है बाल्य अवस्था में कि बाल्य अवस्था का जो बालक है अगर जिज्ञासु है प्रश्न जानने में, प्रश्न करने में, तो उसका उत्तर जानने में भी ज़्यादा इच्छुक होता है। और वहीं शैशवावस्था के बच्चे जिज्ञासा दिखाते हैं, क्या है, कैसे है, क्या है, बहुत तरीके के क्वेश्चन करेंगे, बट उनको अगर आप जवाब नहीं दे तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ क्या है कि बच्चे, बाल्य अवस्था के बच्चे अगर जिज्ञासु प्रश्न करते हैं तो उनको उत्तर चाहिए होता है। ये डिफरेंस है। चलिए हम लोग बाल्य अवस्था के अंतर्गत बौद्धिक विकास को जान लिया, अब हम लोग संवेगात्मक विकास को देखते हैं। इस काल के प्रारंभ में बालक अपने भावों का प्रदर्शन करता है, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने लगता है। आक्रामकता, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता की अधिकता आदि बाल्य अवस्था की विशेषताएं हैं। बच्चों में क्रोध, ईर्ष्या, नकारात्मकता, इन सभी चीजों देखने को मिलने लगता है। भावनाएं स्थिर हो जाती है। हालांकि इस अवस्था में आते आते भावनाएं जो स्थिर हो जाती हैं, जैसे शैशवावस्था में भावनाएं क्षणिक होती है, बट इसमें भावनाएं बाल्यावस्था में स्थिर हो जाती है। बालक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है। उसे गुस्सा आता है बट दिखाता नहीं है। वह डरता है लेकिन बहादुर दिखने की कोशिश करता है। वह ईर्ष्या भी करता है लेकिन रोता नहीं है। यानी कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं भावनाओं पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। हालांकि उससे गुस्सा आता है। अब बाल्य अवस्था के बच्चों में देखेंगे कभी कभी जिद करने की भी प्रवृत्ति आती है। भाई दोस्तों से लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर देते हैं अगर उनकी बातों को नहीं माना जाए। तो कितने सारे बच्चों में लक्षण देखने को मिलता है कि बच्चे लेटने लगते हैं, नहीं मेरा ही काम होना चाहिए। तो इस तरह की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। फिर भी वो धीरे धीरे अपनी भावनाओं को स्थिर करना सीख जाते हैं और छुपाना, अपनी इमोशंस को छुपाने लगते हैं। अगर गुस्सा हो भी रहे हैं तो ये दिखाते हैं कि हम गुस्सा नहीं है। अगर उनको किसी भी चीज़ की ईर्ष्या होती है फिर भी वो लोग रोते नहीं हैं, अपनी भावनाओं को छुपाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने बाल्यावस्था के दौरान बौद्धिक विकास और संवेगात्मक विकास के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सभी को मैं आप लोगों के सामने लाई और एक्सप्लेन की। तो मुझे लगता है कि आपको इस क्लास से फायदा होगा। तो आप लोग क्लास को अच्छी तरीके से कीजिए और कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगी। और क्लास को आप लोग सीक्वेंस वाइज देखिए। जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है वो लोगों से मैं बोलूँगी कि सीडीपी की जितने भी क्लास है इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी पिछले क्लास की, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एवी एकेडमी को, तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें
और हो सके तो कमेंट भी करें कि हमारा क्लास आपको किस तरीके से अच्छा लग रहा है और आपको